उसने कहा जी अल्लाह की नेमतें हैं तो नेमतों से इनकार नहीं करना चाहिए। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने कहा बिस्मिल्लाह आए। वहां सामने आके बैठ गए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ हुजरा वहां बाबा बैठ गया पास। तो वो सामने बैठे, बाबे ने पूछा नहीं चाय कैसी पसंद करेंगे, शुगरलेस या शुगर वाली, नहीं पूछा। नहीं नाश्ता कैसा, मिजाज कैसा, ना मिजाज भी नहीं पूछा। ऐसे पर्दे में हाथ डाला, पिरच प्याली रखी, बर्तन रखे, जो अंग्रेज की ग़िज़ा थी वो सामने रखी। अब अंग्रेज देखते देखते जब सारे बर्तन सारा सामान पूरा हो गया, अंग्रेज बेहोश हो गए। जब होश में आया तो उठ के कहता बाबा कहाँ? उन्होंने कहा बाबा तो इस तरफ चला गया। उसने कहा यार मुझे मिलाओ। और कहा तुझे हुआ क्या? और कहता भाई ये बर्तन मेरे घर दे जे, ये बर्तन ये चाय यूके से मेरे घर से आई है, जो ब्रेड मैं रख के आया था ये बचा हुआ मेरे सामने पड़ा है। अब मुझे समझ आई, इतने महीने गुजर गए तुम ना बता सके तख्त यमन से शाम कैसे आया। और दाता के फकीर ने एक लम्हे में बता दिया। अगर दाता के नौकरों का यह मकाम है, दाता का अपना क्या मकाम होगा? अल्लाह मरहबा। देखे ना, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली सहाबी भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का बैठा शाम में है, हिलता भी नहीं, गायब भी नहीं होता, तख्त लेने भी गया। अगर वहां था तो यहां कौन था? कोई बता सकता है इतने भरे मजमे में? अगर वो शाम में था तो यमन गया कौन था? अगर वो यमन में था तो शाम में नबी से हम कलाम कौन था? मौलवी का दिमाग चकरा जाएगा, कहेगा मुझे समझ नहीं आई क्योंकि ये अल्लाह का उस पे करम था। मैंने कहा समझ तुझे सुलेमान के नौकर की नहीं आई, मेरा रसूल तो सुलेमान का भी रसूल है। जिसके लिए जो वजह तखलीके कायनात है, जिसके लिए कुल कायनात बनी, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके लिए खत्मे नबूवत का ताज सजाया गया। जरा थोड़ी सी इको भी दीजिए, जरा सुर में ना कोई शेर पढ़ूं तो जरा खूबसूरत बनाए आवाज को। जिस नबी के लिए कुल कायनात बनी, जो वजह तखलीके कायनात, जिस पर बाबे नबूवत बंद होना है, ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया। हर बंदा अगर सुभान अल्लाह नहीं कहनी, हाथ उठाकर मेरे बात का जवाब दे कि हर बंदे तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूं, ये कादियानियों का, कादियानियों के यारों और उनके वफादारों का कलेजा फाड़ देगा। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया। नारा सल्ले अला का लगाया गया, खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है। अल्लाह हो। बहुत शुक्रिया। मेरे आका करीम वजह तखलीके कायनात, जिनके लिए कायनात बनाई गई। बल्कि चले मैं एक बात अर्ज कर दूं। एक बहुत बड़े मौलवी साहब गुजरे हैं, मौलवी अब्दुल मजीद सोदरवी अहले हदीस। उन्होंने अपनी किताब के अंदर करामात अहले हदीस के अंदर एक बड़ी बात लिखी, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे जिला गुजरांवाला में एक
जगह है जिसका नाम है किला मियां सिंह, जिला गुजरांवाला में। वहां एक बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना गुलाम रसूल साहब। उनके हवाले से उन्होंने लिखा कि मौलाना गुलाम रसूल साहब अपने नाई के पास गए बाल कटवाने, तो उनके पास बैठे हुए, यानी मौलाना गुलाम रसूल साहब अपने नाई के पास बैठे थे, तो नाई ने सामने से एक बारात गुजरती देखी। नाई रो पड़ा। मौलाना साहब ने पूछा क्या हुआ? कहता जी ये बारात देख के मुझे अपना बिछड़ा बेटा याद आ गया। फरमाया तेरा बेटा कहाँ है? कहता काफी अरसा पहले अगवा हो गया था, फिर उसकी कोई खबर नहीं। तो बारात को देख के क्यों रो रहा है? कहता जहां ये बंदा बारात लेके जा रहा है ना, वहां मेरे बेटे की बारात जानी थी, इसलिए आज वो याद आ गया। तो मौलाना गुलाम रसूल साहब ने कहा मेरे बाल छोड़ दो, फिर काट लेना, एक बार घर से होके आ, एक चक्कर घर का लगा के आ। नाई ने छोड़ दिया, वो घर आया तो घर जूं ही सेन के अंदर दाखिल हुआ, कई साल पहले उसका बिछड़ा हुआ बेटा उसके घर सेन में मौजूद था। अच्छा अगली बात, नाई ने अपने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, भाग के एक दूसरे की तरफ आए, बगल गिर हुए, माथा चूमा। इतने अरसे से मुलाकात, इतने अरसे के बाद अब बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया, खुशी की इंतहा न रही। कहने लगा बेटा कहाँ था? कहता अब्बा जी मुझे सिंधी अगवा करके सिंध ले गए, तो अंदरूने सिंध मुझे रखा, वहां एक होटल पे उन्होंने मुझे वेटर लगा लिया। मेरी समझ में नहीं आई, मुझसे गाहक ने रोटी मांगी, मैं तंदूर से रोटी उठाकर टेबल की तरफ जा रहा था, बस एक बाबा आया, उसने मेरे हाथ से पकड़ा, बस हाथ से पकड़ा ही था, उसका एक पैर होटल पे था, अगला पैर हमारे घर के वेड़े में था। नाई कहने लगा अच्छा बाबे को जानता है? कहता नहीं जानता नहीं हूं, अगर सामने आए तो पहचान लेगा? उसने कहा बड़ी अच्छी तरह पहचान लूंगा, कोई निशानी? कहता बाबे दे सिर ते अद्धे वाल है सन ते अद्धे मुन्ने हुए सन। अब नाई ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेके आ गया दुकान पे, कहने लगा बेटा जरा पहचानना, बाबा तेरे सामने अभी आएगा, यही तो नहीं है? हाथ पकड़ के सामने किया ना, तो मौलाना गुलाम रसूल साहब दुकान में बैठे हुए हैं, उसका बेटा देख के कहता है ते बाबा मैनू घर छड़ के आया। अब मुझे बताओ मौलवी जी, आपने अपनी किताब में लिखा है ये कौन है? गुलाम रसूल, नाम भी गुलाम रसूल, ये गुलाम रसूल है। गुलाम रसूल अगर नाई की दुकान पे था तो सिंध में गया कौन था? अगर सिंध में था तो फिर नाई की दुकान पे कौन था? फिर सिंध से लेकर घर छोड़ के आया तो घर छोड़ के कौन आया? अगर घर छोड़ के आया तो दुकान पे कौन था? अगर दुकान पे है तो सिंध में कौन था? मैंने कहा ये तो गुलाम रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मकाम होगा? और फिर एक और बात, चलें इसके साथ ही आगे जोड़ लेते हैं कि ये सुभान अल्लाह। पहले मैंने बात की ना हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी की, हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी अपने नाई के पास बाल कटवा रहे तो नाई ने कैंची जरा तेज चलाई। मुजद्दिद पाक ने पूछा ओए क्या जल्दी है तुझे? कहता हुजूर अगर कोई और गाहक होता ना तो मैं माजरत कर लेता, आपसे माजरत नहीं कर सकता, मैंने पाक पतन शरीफ जाना है, मेरी एक मन्नत थी, अल्लाह ने करम किया तो मैंने ये सोच रखा था सबसे पहले बाबा साहब हाजिरी दूंगा, लेकिन अब आप तशरीफ लाए, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए जल्दी जल्दी काट रहा हूँ। फरमाया छोड़ दे, आके काट लेना। रुक्का लिखा, लिख के कहा पाक पतन शरीफ हाजिरी देना, तो साथ ही जो मस्जिद औलिया ना छोटी मस्जिद, वहां एक बाबा बैठा होगा, उससे मेरा सलाम भी कहना और ये रुक्का उसको दे देना। अब मुजद्दिद साहब का नाई पाक पतन शरीफ पहुंच गया, मजार शरीफ पे हाजिरी दी, हाजिरी दे के बाहर आया तो मस्जिद में एक ही बाबा बैठा था। सोचा अब तो तलाश करने में कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एक ही बाबा बैठा, जरा करीब होता हूँ। वो नाई करीब ही गया तो बाबा खुद ही कहता है मुजद्दिद पाक का नाई है? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल। वो खत निकाल, खत दे। वो खत लिया, बाबा जी ने खोला, बाबा जी ने खोल के ना मुस्कुराए, शाह जी बाबा जी मुस्कुराए ना, तो कहा अच्छा, उल्टा के जवाब लिखा, कहा ये मुजद्दिद साहब को मेरी तरफ से जवाब दे देना। नाई वापस आ गया तो मुजद्दिद साहब से कहा जी बाबा मिला था, सलाम भी किया उसने, और ये खत का जवाब। मुजद्दिद साहब ने खोला तो वो भी मुस्कुरा पड़े। जब मुजद्दिद साहब मुस्कुराए, नाई ने कहा हजरत बाबा भी मुस्कुराया था।
आप भी हंस रहे हैं। वो बाबा जी हमारे कहते थे ना, गल विच हो रहे, उसको जी विच गल है वो की है, तुसी भी हसदे हो, वो भी हसदे सन। हजरत मुजद्दिद साहब ने फरमाया, बेटा जिससे मिल के आ रहा है ना, जिसको खत दिया है, वो कोई आम बाबा नहीं था, वो खुद बाबा फरीद गंजे शकर थे, वो खुद बाबा फरीद थे। कहा अच्छा वो बाबा फरीद थे तो मुस्कुराए क्यों? कहा मैंने खत में लिखा कि हजरत खुद मजार से बाहर बैठे हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, इनको रोको ना, इनको बताओ मैं तो यहाँ बैठा हूं, रोकते क्यों नहीं इनको? तो वो बाबा जी ने मुस्कुरा के खत पढ़ा, फिर मुझे जवाब लिखा, जिसकी वजह से मैं मुस्कुराया हूँ कि मुझे हजरत बाबा फरीद ने लिखा है कि हजरत जी मैं मुकल्लफ नहीं हूँ, मैं उस पीरियड से गुजर चुका हूँ, अब लोगों को वाज़ व नसीहत आपका काम है, आपका काम है रोकना, मेरा काम नहीं है। पर मुजद्दिद साहब कमाल करते हो, काबू आपसे अपना नाई नहीं आया, मुझे कहते हो खुदाई काबू कर। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम। यहां अपने ताजदारे गोलरा की भी एक बात सुना दूं। बात तो यही है ना कि अगर हुजूर की उम्मत के वलियों का ये मकाम है जिसके लिए कुल कायनात बनी, उस मुस्तफ़ा का मकाम और उनकी शान व अजमत क्या हो। हजरत ताजदारे गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमा थे, तो एक शख्स आया आपके पास बैत करने के लिए। अर्ज करता, हुजूर मैंने बैत करनी है लेकिन मेरी एक शर्त है। देखे ना, पीर साहब से कहता नाले बैत करनी नाले शर्त है। तो पीर साहब साढ़े जे बंदे होंदे ते आखदे भाई सानू एडी केड़ी मजबूरी ना, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया आसानी पैदा कर, मुश्किलात पैदा ना कर, वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरी दे, नफरतें पैदा ना कर। हजरत ताजदारे गोल्डा ने फरमाया ठीक है, जो शर्त है बयान कर। उसने कहा जी मैं डाकू हूं, बैत इस शर्त पे करूंगा कि मैं डाका नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, एक शर्त तेरी ते एक शर्त मेरी। उसने कहा जी आप भी अपनी शर्त बता दें। हुजूर ताजदारे गोल्डा ने फरमाया शर्त ये है कि जहां मेहर अली हो ना वहां डाका नहीं मारना, जहां मेरे अली हो वहां डाका नहीं मारना। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे मंजूर है, जहां आप होंगे वहां डाका नहीं मारूंगा। ठीक है जी, बैत की। वो निकलने लगा ना, हजूर ताजदारे गोल्डा ने फिर फरमाया याद रखनी भूली ना, जिथे मैं होवा उतो वला जाई। हो सका मुक गई जनाब, वो गुजरात का रहने वाला था। जब वापस गोल्डा शरीफ से निकला, गुजरात का इलाका आया, पीछे पलट के देखता गोल्डा शरीफ तो अब दूर रह गया है, अब शर्त पे पूरा उतर रहा हूँ। एक घर आया, उसकी दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा मुसल्ला बिछा हुआ है, ताजदारे गोल्डा तस्बीह लेके पढ़ रहे हैं। भाग के जल्दी से दीवार फलांग